नमस्कार, मैं नृपेंद्र कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं देसी बोल। देश में अब पेट्रोल के साथ साथ इथेनॉल पेट्रोल की भी बिक्री शुरू हो गई है। ये इथेनॉल पेट्रोल यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स कर बेचा जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। सरकार को विदेशों से कम ईंधन को आयात करना पड़ेगा, गन्ना किसानों को फायदा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा जिससे प्रदूषण कम होगा। ये तरह तरह के दावे सरकार के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, खासकर एक्स के प्लेटफॉर्म पर, वहां पे लोग नितिन गडकरी को टैग कर अपनी समस्याएं सुना रहे हैं। समस्याएं क्या है? पहली समस्या कि उनके वाहनों की माइलेज में कमी आ गई है। लोग कह रहे हैं कि पहले जो उनकी गाड़ी 70 से 80 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती थी, आज वो माइलेज घटकर 60 से 65 का हो गया। दूसरा जो उनकी समस्या है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि अब उनको अपने वाहनों के रख रखाव के खर्चे ज्यादा बढ़ गए, खासकर इंजनों को बार बार उनको बनवाना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक इंश्योरेंस कंपनी और जो वाहनों के मालिक उनको कुल मिलाकर के इंजनों को बनवाने में अब तक 6000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। तीसरा जो प्रश्न लोग सरकार से पूछ रहे हैं वो ये है कि अगर सरकार को एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बनाने में खर्च कम आ रहा है तो फिर पेट्रोल के दाम उतने ही क्यों हैं जितने इससे पहले थे। चौथा सवाल ये है कि प्रदूषण कहाँ कम हुआ? प्रदूषण की मात्रा में कोई कमी नहीं आई। इन सब दावों के बीच एक और जो गंभीर आरोप केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर लग रहा है कि वो पुत्र मोह के कारण ये इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की नीति भारत के लोगों पर थोपना चाहते हैं। अभी मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, चलिए विस्तार से समझते हैं। असल में फूड ऑयल को बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है CIAN इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये कंपनी नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी के नाम से पंजीकृत है। जनवरी 2023 में इस कंपनी का राजस्व मात्र 17 करोड़ रुपए का होता है। अचानक से इस कंपनी के राजस्व में 18 महीनों में 30 गुना वृद्धि हो जाती है और ये कंपनी 511 करोड़ रुपए की कंपनी रहती है। इसका स्टॉक जो कुछ समय पहले लगभग 60 रुपए का था, अब वो उसका स्टॉक बढ़ के 600 रुपए का हो गया है। और ये 511 करोड़ कैसे होता है? अचानक से इसकी संपत्ति इतनी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ये कंपनी अब तेल बनाने के अलावा एथेनॉल भी बनाने लगती है। ये एथेनॉल भारत सरकार को बेचती है। भारत सरकार इसी एथेनॉल को मिला करके पेट्रोल बना रहा है। तो लोगों का आरोप यह है कि जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं वो अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए देश पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की नीति को थोप रहे हैं। कंपनी का दावा है कि वो एथेनॉल केवल गन्ना किसानों से गन्ना लेकर के नहीं बना रही है, बल्कि प्रदूषण से बचाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से भी वो इथेनॉल का निर्माण कर रही है। लेकिन इसका कोई भी डेटा सार्वजनिक पोर्टल पर आपको नहीं मिलेगा। इस कंपनी का शेयर जो कभी 40 रुपए था, आज वो बढ़कर लगभग 600 रुपए को पार कर चुका है। इस कंपनी के ग्रोथ रेट को देख करके तो ऐसा लगता है कि इसने कितनी मेहनत की हो। लेकिन इसके पीछे तर्क ये है कि नितिन गडकरी अपने बेटे निखिल गडकरी के व्यापार को बढ़ाने के लिए ये नीति देश पर थोप रहे हैं। ऐसा आरोप उन पर विपक्ष की पार्टियां और देश के लोग लगा रहे हैं। सरकार के अधीन खुद ही 50 डिस्टिलरियां हैं जो हर साल 18 बिलियन लीटर एथेनॉल निर्मित कर सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत सरकार अपने अधीन की जो कंपनियां उनसे निर्माण क्यों नहीं करा रही, क्यों वो प्राइवेट कंपनियों को हाथ में दे रही हैं? निखिल गडकरी के अलावा अन्य प्राइवेट कंपनियों को एथेनॉल निर्माण करके बहुत फायदा मिल रहा है। लेकिन फिर वही सवाल है कि सरकार अपने रिसोर्सेज का सही से सदुपयोग क्यों नहीं कर रही है। एक आरोप यह भी है कि जो नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्री है तो उनको पेट्रोलियम मंत्रालय से क्या लेना देना? आखिर ऐसा क्या पड़ गया कि वो देश की पेट्रोलियम नीति में सड़क मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, उनको नीतियां बनानी पड़ रही है? कि हरदीप सिंह पुरी किस लिए बैठे हुए हैं? ये सवाल देश की जनता लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उठा रही है। दूसरी तरफ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि प्रवर्तन निदेशालय कहाँ बैठा है। कुछ कंपनियां जिनके राजस्व में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है तो ईडी उनके यहाँ छापा मार देती है, उनसे सवाल करने लगती है कि आपके पास इतने पैसे कहाँ हैं, आप एक अनस्टेडी ग्रोथ किस तरह कर लिए। और जब नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी का राजस्व 30 गुना बढ़ जाता है तो प्रवर्तन निदेशालय उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, कोई सवाल नहीं उठाता एक तरफ। वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देता कि ये गलत बात है, एथेनॉल ब्लेंडिंग से किसी का इंजन नहीं खराब हो रहा है, किसी की माइलेज में कमी नहीं आ रही है और जल्द ही पेट्रोलों के दाम को भी कम किया जाएगा। नितिन गडकरी को इस आरोपों पर भी जवाब देना चाहिए कि उनके बेटे की कंपनी को ही टेंडर क्यों मिल रहा है, उनके बेटे के टेंडर में 30 गुना की बढ़ोतरी कैसे हुई, उनको ये बताना चाहिए और अपने बेटों के इस कंपनी से सवाल पूछना चाहिए कि आखिर इतनी तेजी से ग्रोथ के पीछे का कारण क्या है। नितिन गडकरी ने आरोप लगाया है कि पेट्रोलियम माफिया इस तरह के भ्रम देश में फैला रहे हैं, देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है।
तो नितिन गडकरी खुद ही सामने आए और वो बता दें कि किस तरीके से वो इथेनॉल मिक्स ब्लेंड करके पेट्रोल बना रहे हैं, कितनी जल्दी वो देश को सस्ते दामों पर पेट्रोल मुहैया कराएंगे। और दूसरी तरफ जो उनके बेटों पर आरोप लग रहे हैं उन पर उनका क्या पक्ष है। मेरा मानना है कि एथेनॉल पेट्रोलियम जो है वो देश के लिए कारगर साबित होगा। अगर यह चला तो ये देश के में बदलाव की क्रांति लाएगा, लेकिन लोगों के पास भी विकल्प के मौके देने चाहिए। उनके पास विकल्प होना चाहिए, या तो वो पेट्रोल खरीदे या तो वो एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल खरीदे। आप इस तरह की नीति देश के लोगों पर नहीं थोप सकते। तो मुझे उम्मीद है कि नितिन गडकरी साहब जरूर इन आरोपों को सार्वजनिक पटल पर आकर के इनका जवाब देंगे और वो बताएंगे कि उनकी बेटे की कंपनी को ठेका क्यों मिला, उनसे क्यों खरीदा जा रहा है और वो ही क्यों मुनाफा कर रहे हैं। और उन मुद्दों पर भी बात करेंगे कि देश के जनता को आखिर सस्ते दाम पर पेट्रोल कब मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।